हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग वीडियो, जिसमें हम जीएसटी को रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और सारे स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में डिटेल बताएंगे। पूरे एंड तक हमारे वीडियो को देखो और बहुत इजी तरीके से आप समझ में आ जाएंगे कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। आइए, फर्स्ट स्टेप, पहले हम जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे। सेकेंड, सर्विस में जाने के बाद हम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, आगे स्टेप आएगी, यहाँ पे हमें स्टेट सिलेक्ट करनी है, सॉरी हमें यहाँ पे जो है सिलेक्ट करनी है टैक्स पेयर पे क्लिक करना है, जो हमें जीएसटी बिजनेस यूज के लिए टैक्स पेयर पे क्लिक करनी है। उसके बाद स्टेट यूज़ करना है, हमें बिहार का स्टेट पे हमें रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो बिहार का होगा। डिस्ट्रिक्ट यूज करना है, मान लीजिए जो डिस्ट्रिक्ट है आप वो डिस्ट्रिक्ट यूज़ करें। उसके बाद यहाँ लीगल नेम, जिस पैन कार्ड के थ्रू आप बना रहे हो उस पैन कार्ड पे जो नेम है, जो पर्सन है या कंपनीज है उसकी नेम, तो हम इसमें नेम पुट कर रहे हैं। दोस्तों, हमने ये बंदे का नेम यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद उनका पैन नंबर डाला, फिर मेल आईडी हमने डाल दिया है। उसके बाद हमने उनका मोबाइल नंबर पुट किया है, फिर कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस इनका एक कोई और पहले से ही डिटेल डाला हुआ था तो वो रिजेक्ट करना है हमें। कैंसिल, हमें नेक्स्ट आना है। नेक्स्ट आते ही यहाँ पे क्या है कि हमें मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों पे 2 ओटीपी जाते हैं, दोनों पे अलग अलग। जैसे मोबाइल नंबर का भी ओटीपी हमें मेंशन करना है और मेल आईडी का भी ओटीपी मेंशन करना है। फिर हमें एक ARN नंबर, सॉरी एक नंबर जनरेट होती है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। हमने यहाँ दोनों के ओटीपी मेंशन कर दिए। अब मैं इसे प्रोसेस करता हूँ। यहाँ पे हमें TRN नंबर जनरेट होता है, जिससे हमें सेव रखना है, कहीं पे अपने पास सेव करके रख लीजिए। और इसी के थ्रू हम ड्राफ्ट फाइल को अब फुलफिल करेंगे। आगे नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कैसे फुलफिल करते हैं और TR नंबर से कैसे लॉगिन करते हैं। दोस्तों, आगे हमें प्रोसेस पे क्लिक करना है। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद ये टेम्प्रोरी रेफरेंस नंबर, जो TRN जिसको बोलते हैं, हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। उसके बाद हमें कैप्चा कोड डालनी है। कैप्चा कोड डालते ही प्रोसेस पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर ओटीपी आएगा, दोनों पे मोबाइल नंबर मेल आईडी किसी एक का मेंशन करना है हमें यहाँ पे। हमने यहाँ पे ओटीपी मेंशन, सॉरी ओटीपी हमने मेंशन कर दिया है। आगे हम देखते हैं क्लिक करके। ओटीपी डालने के बाद हमें ये एक फाइल खुल के आएगी, जिससे हमें ड्राफ्ट करना है। इस एक्शन पे ये ड्राफ्ट हो गया, मतलब एक फाइल सेव हो चुका है। अब जैसे जैसे हम फाइल करते जाए, डिटेल डालते जाएंगे, वो सेव होता जाएगा। अब हमें एक्शन पे क्लिक करके जो भी डेटा है हमें इसे फिल करनी है। दोस्तों, यहाँ पे पैन नंबर और बंदे का नेम मेंशन होगा। हमें यहाँ पे ट्रेड नेम, जिस नेम से चलाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे कई सारे डिटेल आती है, फॉरेन कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, हिंदू लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, जो भी अदर्स वगैरह जो भी है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है, जिस पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो उस पर क्लिक करेंगे। हमारा यहाँ प्रोप्राइटरशिप है, मैंने प्रोप्राइटर पे क्लिक करा। दोस्तों, नेक्स्ट हमारा यहाँ आता है किस रीज़न देना है कि जीएसटी ऑपरेट करने का, कि हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हैं। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल नहीं है। हमने यहाँ पे अदर्स पे क्लिक करा और यहाँ पे मैंने पुट करना है, यहाँ डिटेल में हमें बताना है कि हमें क्या काम करनी है। दोस्तों, हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेकरी आइटम्स हमने डाला है, क्योंकि बेकरी के रिगार्डिंग काम कर रही है कंपनी। उसके बाद डेट ऑफ कॉमेंसमेंट, ये ऐसा डेट डालना है जैसे मान लो हमने तो 3 अगस्त डाला और यहाँ पे मैं अप्रोक्स 12 अगस्त डालूंगा। ये 8 से 10 दिन के या 10-12 दिन के अंदर का ही हो, ताकि रजिस्ट्रेशन मैंने 3 को कराया तो लाइबिलिटीज कब से भरनी चाहिए, वो रीज़न हमें देना है। फिर हमें इस फाइल को सेव करना है। दोस्तों, इस फाइल को सेव जब करेंगे तो इसका दूसरा फॉर्मेट आ जाएगा, जो हमें फिल करनी है। फिर से यहाँ पे फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, जेंडर सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे सारे एड्रेस वगैरह भी फिल करनी है। हम सारे फिल करके आपको बताते हैं। तो सारे डेटा फिल करा। यहाँ पे एक डिजिग्नेशन स्टेटस आता है इस फॉर्मेट में, जहाँ पे आपको डायरेक्टर मेंशन करना है। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर है, कोई और डायरेक्टर है, तो वो आप लिस्ट करें। उसके बाद हम एड्रेस वगैरह पुट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने सारे डिटेल मेंशन कर दिए। अब हम आगे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, अपलोड फोटोग्राफ ऑफ पर्सन हु इज इन्फॉर्म हैज़ बीन गिवन अबव, मतलब जिसका डिटेल हमने यहाँ पे डाला है
उनका फ़ोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ से डायरेक्ट आप टेक कर सकते हैं। तो इसकी फ़ोटो हमारे सिस्टम में है, मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ। दोस्तों हमने इसका फ़ोटो भी अपलोड कर दिया है। अब मैं इसे अल्सो अथोराइज सिग्नेचर किया, अगर अथोराइज पर्सन है तो इसे क्लिक कर दें, ये अथोराइज पर्सन है। फिर आगे हमें सेव करना है। अब ये तीसरी फाइल खुल के आती है। ये अथोराइज पर्सन प्राइमरी करना है हमें, तो प्राइमरी कर दीजिए। कोई सेकेंडरी है तो इसमें डिटेल डाल दे, या अगर प्राइमरी करते हैं तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ सेव करना पड़ता है आपको। कोई अथोराइज ऑथेंटिकेशन रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हैं यहाँ आप इसमें, तो फिल करना है यस करके, अदरवाइज नो। फिर मुझे सेव करके नेक्स्ट जाना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रहे कि आप जो भी प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस डालेंगे उसकी पेपर आपको देना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स स्लिप जो भी है, या बंदे के नेम पे हो या उनके फादर नेम पे हो या रेंट वगैरह पे हो, तो फिर उनका रेंट एग्रीमेंट साथ में लगाना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पे बिजनेस प्लेस ऑफ डिटेल डाल देते हैं, जो भी एड्रेस है। दोस्तों हमने सारे एड्रेस डाल दिए। अब हमें यहाँ पे सेक्टर चूज़ करनी है, किस सेक्टर में आते हैं। मुजफ्फरपुर ईस्ट, पटना स्कूल, मैंने मुजफ्फरपुर ईस्ट डाल दिया। अब इसके बाद कमिश्नरी पटना जो भी आता है आपके नियर बाय, उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद रेंज वगैरह जो भी है इसमें आपको खुद ब खुद आ जाएगा जब पिन कोड डालेंगे। आगे फिर हम आपको दिखाते हैं, हम आपको ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो सिलेक्ट करनी है किस तरह से। जैसे कोई फादर के प्लेस ऑफ बिजनेस पे अगर कर रहा है तो कंसर्न लेटर और दिखाना है, कोई लीज पे है तो लीज दिखाना है, ऑनर है तो ऑनर वाला पेपर देना है, रेंटेड है तो कोई शेयर है। तो हमारा ये बंदा यहाँ ऑनर पे है। ऑनर में क्या दिखाना, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें अपलोड कर देना है। दोस्तों हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर दिया है। अब हमें यहाँ पे नेचर चूज़ करनी है कि किस टाइप की बिजनेस है। तो ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हमने इसे चूज़ करा। अब मुझे नेक्स्ट करनी है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कर डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस, कोई भी हमारा एक इस बिजनेस के अलावा कोई कहीं अदर प्लेस पे भी है तो हमें यहाँ मेंशन करनी है, नहीं तो कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कोई ऐसा लाइसेंस वगैरह है जिसका कोड हमें यहाँ पे स्टेशन कोड ढूंढना है। यहाँ पे हमें स्टेशन कोड, क्योंकि हमारा जो बेकरी है, बेकरी के रिगार्डिंग जो स्टेशन कोड है वो डालना, हम निकालते हैं। दोस्तों ये हमने बेकरी का स्टेशन कोड डाल दिया और हमें यहाँ से नेक्स्ट करनी है सेव करके। नेक्स्ट करते ही कोई यहाँ पे लाइसेंस वगैरह आपके पास है, अगर उसका नंबर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो सेव कंटिन्यू कीजिए, ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट करते ही हम यहाँ पे ऑथराइज ऑथेंटिकेशन पर्सन पे आ जाएंगे, इनकी डिटेल यहाँ पे सब आएगी, इसे हम फिर सबमिट करना। अब यहाँ पे जो पर्सन की डिटेल आएगी हमें यहाँ देखना है, कंटिन्यू सेव करना है। ये हमारा सारा डिटेल ओके है। फिर हमें यहाँ ऑथराइज पर्सन पे क्लिक करके हमें सबमिट कर देना है, कंफर्म। ऑथराइज पर्सन को सबमिट करें, फिर प्लेस डालें। प्लेस डालने के बाद हमें दो चीज़ का ऑप्शन आता है यहाँ पे कि सबमिट कैसे करें। पहला तो डीएससी और दूसरा सबमिट विद ईवीसी। ईवीसी का मतलब आप मेल पे और मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आएंगे उसको थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम है तो डीएससी तो अभी अवेलेबल होगी नहीं और नहीं अटैच होगा, तो आप यहाँ पे ईवीसी के थ्रू आप सबमिट कर सकते हैं। अब ओटीपी आएगी, ओटीपी हमें डालना है। दोस्तों ये ओटीपी आ गया, हमने पुट कर दिया है। अब मैं वैलिडेट ओटीपी करता हूँ, ये हमारा फाइल सबमिट हो गया। अब हमें आसपास 20-30 मिनट वेट करनी है, जो एक मेल आएगी और मैसेज दोनों आ सकता है, बट ज़्यादातर मेल आता है जिसमें हमें आधार ऑथेंटिकेशन करना होता है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में अच्छी तरीके से बताऊंगा, आप कहीं नहीं जा, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे एक वीडियो जी दोस्तों, ये अप्रोक्स 30 मिनट 20 मिनट के बाद हमारे पास एक मेल आता है। मेल पे हमें ये हाइपर लिंक करके आता है, आधार एप्लीकेंट, जो आधार के थ्रू हमें वेरीफाई करना होता है। हमें इस क्लिक हियर पे क्लिक करना है, मेल भी आएगा आपको, मैसेज भी आ जाता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बंदे के सारे डिटेल आएगी। उसके बाद हमें कंसेंट पे जाना है, आधार पे जाना है, आधार नंबर हमें डालना है और वैलिडेट आधार पे क्लिक करना है। दोस्तों हमने आधार नंबर डाल दिया, अब वैलिडेट आधार नंबर पे क्लिक करनी है।
उसके बाद आधार ओटीपी जाएगा, आधार नंबर जो नंबर लिंक होगा उस नंबर पे ओटीपी जाने के बाद हमें ओटीपी यहाँ पे मेंशन करनी है। दोस्तों हमने आधार नंबर डाल दिया। अब वैलिडेट ओटीपी करने के बाद हमें यहाँ पे सक्सेस करके एक मैसेज पॉपअप आते हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो फुलफिल हो चुका है, कंफर्म हो गया। अब हम इसे ओके करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर, मेल आईडी पे ARN नंबर जनरेट होगा, जिससे हम ट्रैक पर कर पाएंगे कि हमारा GST नंबर कंफर्म हुआ या वेटिंग में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।